बनारस के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, सुरम्य और परंपराओं में जकड़ा हुआ। इसी गांव में रहती थी सुधा, जो महज 10 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। उसका जीवन सफेद साड़ी में सिमट गया था और समाज की बंदिशों ने उसके ख्वाबों को चुप कर दिया था। वह पढ़ी लिखी थी, लेकिन हालात ने उसे बस एक परछाई बना दिया था। शहर से आए आर्यन, जो एक मशहूर लेखक था, गांव की संस्कृति पर रिसर्च करने आया था। वह पढ़ाई लिखाई में रुचि रखने वाले लोगों से मिलना चाहता था और तभी उसकी नजर सुधा पर पड़ी, जो मंदिर के पास बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन दिमाग तेज था। आर्यन ने धीरे धीरे उससे बातचीत शुरू की। सुधा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन धीरे धीरे आर्यन की बातचीत और खुले विचारों ने उसे प्रभावित किया। आर्यन ने उसे बताया कि एक महिला का जीवन सिर्फ समाज की दी हुई पहचान तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह भी सपने देख सकती है और उन्हें पूरा कर सकती है। समय बीतता गया और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। आर्यन की बातें सुधा को नई दुनिया दिखाने लगीं। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक विधवा नहीं, बल्कि एक इंसान भी है, जिसे हंसने, बोलने और प्यार करने का हक है। गांव वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि एक विधवा का किसी पराये युवक से लगाव होना गलत है। उन्होंने सुधा को ताने देने शुरू कर दिए, उसे घर में रहने की हिदायत दी और उसके परिवार पर दबाव डाला। आर्यन ने भी कई बार धमकियां सुनी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुधा के दिल में अब डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। उसने आर्यन के लिए अपने मन की बात स्वीकार कर ली, लेकिन समाज की बेड़ियां उसे रोक रही थीं। आर्यन ने गांव वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उनकी मानसिकता बदलना मुश्किल था। फिर एक दिन सुधा ने साहस दिखाया। उसने पूरी पंचायत के सामने कहा, मैं भी एक इंसान हूं। मेरा भी हक है कि मैं प्यार करूं और खुश रहूं। समाज ने जो नियम बनाए हैं, वे मेरी खुशी से बड़े नहीं हो सकते। गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन कई लोगों ने सुधा की हिम्मत की सराहना भी की। आर्यन ने सुधा को शादी के लिए प्रपोज किया और कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। मैं तुमसे तुम्हारे आज और आने वाले कल के लिए प्यार करता हूं। सुधा ने आंसुओं के साथ मुस्कुराकर हाँ कह दिया। यह शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत थी। अंत में आर्यन और सुधा शहर चले गए, जहां उन्होंने मिलकर एक नई जिंदगी बनाई। सुधा ने पढ़ाई पूरी की और एक स्कूल में पढ़ाने लगी, जहां वह गांव की उन लड़कियों को शिक्षा देती थी, जिन्हें समाज ने पीछे छोड़ दिया था। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक शादी तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह उन तमाम रूढ़ियों को तोड़ने की मिसाल बनी, जिन्होंने महिलाओं को बेड़ियों में बांध रखा था। क्योंकि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि बदलाव की ताकत भी है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।